हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज अपन? भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भारत का जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भारत का भौगोलिक विस्तार। ठीक है, अगर अपन बात कहें ना कि भारत के भूगोल की, तो इसी चैप्टर से शुरू होता है, लेकिन क्या है कि बगैर मैप के समझे ये समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने मैप पहले बता दिया था। तो देखते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ से है, कितना है, कैसा है, कितने भागों में बटा है। ठीक है, तो अगर अपन एनसीईआरटी के बेस पर चलें, ठीक है, तो भारत का भूगोल जो है वो 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, भारत का भूगोल कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। तो भारत का भूगोल 6 भागों में बटा है। 6 भागों में बटा है। ठीक है, बटा है या विभाजित है। ठीक है, जिसमें नंबर 1 पर आता है हिमालय क्षेत्र। क्या आता है? हिमालय क्षेत्र। ठीक है, हिमालय क्षेत्र। ठीक है, आप कहोगे सर हिमालय कहाँ? तो देखो यहाँ बना ले रहे हैं अपन अपना इंडिया, ये हो गया इंडिया। ठीक है, एज्यूम कर लेना ये अपना क्या हो गया? इंडिया। ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, अब हिमालय क्षेत्र की अगर बात करें ना, हिमालय क्षेत्र, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये वाला, ये कहलाता है हिमालय। ठीक है, ये क्या कहलाता है? हिमालय। ठीक है, एक हो गया हिमालय। अब हिमालय कितने प्रकार का होता है इसे आगे अब भी चर्चा कर रहे हैं अपन। फिर दूसरे नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर, तो सेकंड नंबर है हिमालय से जस्ट नीचे गंगा का मैदान। ठीक है, कोई गंगा यमुना का मैदान, कोई उत्तर विशाल का मैदान कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, एक नाम याद रख लो, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। ठीक है, अब गंगा का मैदान कहाँ है? तो ध्यान रखना, इस क्षेत्र के जस्ट नीचे, इस क्षेत्र के जस्ट नीचे यहाँ से गंगा यमुना बहती है, तो ये हो गया गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से ये ऐसा फैल जाएगा। और आगे बढ़ें, तीसरे पर देखें, तीसरे नंबर पर, तो अब आएगा इस तरफ वाला क्षेत्र, बीच वाला। ठीक है, बीच वाला क्षेत्र आ जाएगा पूरा का, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाला पूरा क्षेत्र आ जाएगा। अब इसे क्या कहते हैं? तो ये देखो, ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। कैसा है? प्रायद्वीपीय और पठारीय है। तो वो कुछ भी दे देता, कई बार प्रायद्वीपीय दे देता और कई बार पठारी दे देता। तो मैं फिलहाल प्रायद्वीपीय क्षेत्र लिख दे रहा हूँ, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पठार हैं, क्योंकि ये भी पठारीय क्षेत्र है, तो कौन कौन से पठार हैं उनकी चर्चा अपन कर लेंगे। ठीक है, उनकी चर्चा अपन कर लेंगे, कौन कौन से पठार वगैरह हैं इसमें, उसकी चर्चा कर लेंगे, कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है ये वाला क्षेत्र। ठीक है, अगला ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना बीच में, ये वाला क्षेत्र, ये कहलाता मरुस्थलीय। क्या कहलाता है? मरुस्थलीय। तो चौथे नंबर पे आ जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र। कौन सा हो गया? डेजर्ट एरिया। ये मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आधा पाकिस्तान में है, आधा इंडिया में है। ठीक है, और एक जो राजस्थान में आता है, ज़्यादातर राजस्थान गुजरात में, तो राजस्थान का 61% हिस्सा इसी मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। और आगे देखें तो देखो, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा क्या है? ये तट है। क्या है? ये तट है। ठीक है, ये क्या है? तट। तो 5वें नंबर पर आ जाएगा तटीय क्षेत्र। ठीक है, कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तटीय क्षेत्र। और 6ठे नंबर पर आएगा, अब कहोगे सर भारत तो कंप्लीट हो गया, अब इसमें छठा क्या बचा? तो देखो यहाँ पर ना अपने आइलैंड्स हैं। क्या है यहाँ पर? आइलैंड्स। ठीक है, ये कौन से आइलैंड है? इन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में एंड्स लिख दे रहा हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस तरफ मिलेगा आपको लक्षद्वीप। क्या मिलेगा? लक्षद्वीप। तो इनके बारे में पढ़ेंगे फिर अपन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आइलैंड्स हो गए, यानी कि द्वीप, द्वीपीय क्षेत्र,
महाद्वीपीय क्षेत्र। क्या हो गया? द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो देखो फिर से चर्चा कर दे रहे हैं। सबसे पहले हिमालय, हिमालय से नीचे गंगा का मैदान, और वहीं गंगा के मैदान से पश्चिम में मरुस्थलीय क्षेत्र। फिर ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता पठारीय क्षेत्र, कह लो इसे पठारीय क्षेत्र, या कह लो प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। फिर उसके बाद ये पूरा जो मैंने ऐसे ऐसे ड्रॉ की, मतलब जो आड़ी तिरछी लाइनों में ड्रॉ किया है, इसे कहते हैं हम कोस्टल एरिया, यानी कि तटीय क्षेत्र। फिर उसके बाद ये द्वीप हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आइलैंड्स हैं, आइलैंड मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये बहुत सारे, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत का भूगोल। अब आगे चर्चा करते हैं कि भारत के भूगोल में सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे? हिमालय क्षेत्र को। किसे पढ़ेंगे? हिमालय। चलो, तो एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब कौन सा क्षेत्र पढ़ेंगे अपन? हिमालय क्षेत्र। ठीक है, कौन सा? हिमालय क्षेत्र। ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना, हिमालय क्षेत्र। ठीक है, अब हिमालय क्षेत्र की बात करें ना, तो क्या है हिमालय क्षेत्र? ठीक है, अब हुआ क्या था, आज से लगभग 140, ठीक है, 140 मिलियन वर्ष पहले, समथिंग 140 से 150 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है, 140 से 150 मिलियन वर्ष पहले हुआ क्या कि दो प्लेट हैं। ठीक है, एक सिद्धांत पढ़ेंगे जैसे कहा जाता प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, हैरी हेस की है ये। उसमें बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर ना टोटल 27 प्लेटें हैं। ठीक है, कितनी प्लेट हैं? टोटल 27। तो उनमें से दो प्लेट हैं, एक का नाम था यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्लस एक का नाम था भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट, भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट, उपमहाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, टेक्निकल नाम की अगर बात करें, ये तो उन पर बसी, मतलब उन पर बसे होने के कारण इनके नाम दिए गए हैं। टेक्निकल अगर नाम की बात करें तो इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, और इसे कहा जाता है अंगारा लैंड। क्या कहा जाता है? अंगारा लैंड। ठीक है, इसे कहा जाता है अंगारा लैंड, इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। इन दोनों में और इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस। क्या नाम था? टेथिस। टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है, क्या नाम था? टेथिस सागर। तो ये दोनों प्लेट जब एक दूसरे से टकराई ना, तो देखो, जब कोई दो वस्तु है, मान लो एक प्लेट ये एक ये, दोनों एक दूसरे टकराएंगी, बीच से ऐसे हो जाएंगी ना ऊंची, नहीं तो ऐसे ही हुआ। तो ऐसे ही किसका निर्माण हुआ है? हमारे हिमालय का हुआ है। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि हिमालय को टेथिस सागर का गर्भगृह कहा जाता है, या ऐसा उल्टा बोल दिया मैंने, टेथिस सागर को, ठीक है, टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। उल्टा सीधा कैसा भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, हिमालय को या टेथिस सागर को, टेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वो चट्टानों से देता है कि जो हिमालय है ना वो किन चट्टानों से मिलकर बना है। तो ठीक है, चट्टान अगर पूछे ना किन चट्टानों से मिलकर बना है, तो चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो जो इग्नियस सेल होती है ना, प्राथमिक चट्टान या आग्नेय कहते हैं उन्हीं को, उनमें एक होती बेसाल्ट, ठीक है, और एक होती ग्रेनाइट, और भी होती हैं, एंडेसाइट हो गया वगैरह, बहुत सारी होती। तो उनमें से बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से हिमालय का क्या हुआ है? निर्माण। ठीक है, और आगे चर्चा करें कि हिमालय मतलब बना कहाँ से है। ठीक है, तो हिमालय की जो श्रेणी है ना वो पामीर के पठार से निकली है। ठीक है, हिमालय की श्रेणी, हिमालय श्रेणी
पामीर पठार से निकली है। ठीक है, पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व की छत। हिमालय श्रेणी पामीर पठार से निकली है। और भी बहुत सारी श्रेणियाँ निकलती हैं, जैसे कुनलुन श्रेणी हो गया, हिंदू कुश हो गया, सुलेमान वगैरह बहुत सारी निकलती हैं। ठीक है, हिमालय श्रेणी पामीर पठार से निकली है। ठीक है, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए हैं, तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। और आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या इम्पोर्टेंट है अपने लिए। अब देखते हैं भारत में कहाँ से कहाँ तक है ये देख लेते हैं। ठीक, तो ये अपना इंडिया हो गया। ठीक है, मैंने अभी बताया भी था कि भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा ये क्षेत्र क्या कहलाता है? हिमालय कहलाता है। ठीक है, अब इसी क्षेत्र को मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ और इसे अपन जूम करेंगे ताकि ये बड़ा हो जाए। ठीक है, हाँ, ये मान लो अपना हो गया हिमालय। क्या हो गया? हिमालय। ठीक है, क्या हो गया? हिमालय। इसी को हम क्या कहते हैं? हिमालय। अब इसके अंदर चलेंगे और देखेंगे कितनी श्रेणियां हैं, कितनी लंबी हैं, कितनी चौड़ाई है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, वो ध्यान रखना। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं अपन कि हिमालय की लंबाई कितनी। लंबाई, ठीक है, लंबाई की अगर बात करें ना तो हिमालय की जो लंबाई है वह 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर। ठीक है सर, मान गए 2500 किलोमीटर। फिर उसके बाद हिमालय की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई की अगर बात करें तो हिमालय की चौड़ाई दो प्रकार से, पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है। पूर्व, और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं पश्चिम। ठीक है, पूर्व ये वाला क्षेत्र और पश्चिम ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो जैसा हिमालय में वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ये। तो पूर्व में चौड़ाई क्या है? थोड़ी कम है, और पश्चिम में चौड़ाई थोड़ी क्या है? ज़्यादा है। तो पूर्व की जो औसत चौड़ाई है हमारे हिमालय की वो है लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। और पश्चिम की बात करें तो ये लगभग 400 किलोमीटर। ये एवरेज है। ठीक है, हाँ, ये क्या है? एवरेज, दोनों एवरेज है। फिर उसके बाद कहें कि ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्या है? दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है इसकी। मतलब जितनी भी सारी ऊंची चोटियां हैं ना वो सभी यहीं पर मौजूद है। तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ये 6000 मीटर या 6 किलोमीटर। ठीक है, ये फैक्ट एनसीईआरटी से दे रहा हूँ मैं आपको। 6000 मीटर एनसीईआरटी ने इसकी ऊंचाई मानी है। और आगे चर्चा करें, ऊंचाई हो गया। अच्छा हाँ, इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ठीक है, ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तीसरा ध्रुव, क्योंकि ध्रुव कितने हैं? दो ही होते हैं ना। तीसरा ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पोल ध्रुव कहा जाता है, थर्ड पोल कहा जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब सही है। फिर और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखें कि हमारा जो हिमालय है इसके पूर्व में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है और पश्चिम में क्या है। ठीक है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। तो पूर्व की अगर बात करें ना तो पूर्व में हिमालय यहाँ से ये हिमालय मुड़ जाता है नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ से हिमालय मुड़ जाता है तो म्यांमार की तरफ रहेगा तो उसे कहेंगे अराकान योमा श्रेणी। अराकान योमा श्रेणी। ठीक है, श्रेणी, अराकान योमा श्रेणी। ठीक है, अराकान योमा श्रेणी। और अपन और क्या बोलते हैं अपन इसे? पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, अराकान योमा हो गया और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर वाले हिस्से की बात करें तो ये दक्षिणी तिब्बत से लगता है। किससे लगता है? दक्षिणी तिब्बत से। ठीक है, दक्षिणी तिब्बत से यह सीमा साझा करता है। और नीचे बात करें तो गंगा का
मैदान, गंगा का मैदान। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में देखो क्या है, कई बुकों में ऐसा दिया है कि काराकोरम श्रेणी को अलग बताया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पश्चिम में काराकोरम श्रेणी और हिंदू कुश, काराकोरम श्रेणी और हिंदू कुश इसकी कौन सी सीमा बनाती है? कौन सीमा बनाती है? पश्चिमी। पूर्वी सीमा अराकानियोमा श्रेणी पूर्वांचल पहाड़ियाँ, और उत्तरी सीमा बनाता है दक्षिणी तिब्बत, और दक्षिणी सीमा बनाता है गंगा का मैदान, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आगे चर्चा करें तो देखो, अच्छा ये कई बार पूछ लेता है कि इसका आकार कैसा है, तो देखने में तलवार के जैसा नहीं लगता, ठीक है। तो इसका आकार की बात करें, आकार इसका तलवार के जैसा है, तलवार के जैसा। कैसा है? तलवार के जैसा, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या क्या है हिमालय में। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, और हो तो बता दो, ठीक है। यहाँ इसका आकार हो जाएगा तलवार के जैसा। और अब इसके अंदर चलते हैं अपन। कहाँ चलते हैं? अंदर जाएंगे तो देखें क्या मिलता है, ठीक। देखो अब अंदर जाएंगे ना, अंदर तो हमें 4 श्रेणियां मिलेंगी इसकी। कितनी मिलेंगी? 4, 1, 2 और ये 4 हो जाएंगी, ठीक है। नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, ये 4 श्रेणियां हो गई, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। अच्छा, इसका नाम शायद ना सुना हो, लेकिन एक हिमालय का नाम तो सुना होगा ना, जिसे तुम कहते हो कैलाश रेंज। कैलाश रेंज ही है ये। फर्क इतना है कि भारत में अपन ट्रांस हिमालय कहते हैं, चाइना में से कैलाश रेंज कहते हैं, और पूर्वी तिब्बत में कुछ और नाम रहता है। तो जब इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे बात करें तो ये है बृहत हिमालय। इसी को आप ग्रेट हिमालय कहते हो, ठीक है, बृहत हिमालय। अगर कहें ना कि मेन हिमालय कौन सा है, मुख्य, तो वो यही है। फिर इसके बाद अगला है लघु हिमालय, ठीक है। क्या है? लघु हिमालय, ठीक है। ये अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जो जितने भी तुमने कुल्लू मनाली, नैनी मैनी, जो रानीखेत वगैरह सुने ना, वो सब यही है। फिर उसके बाद अगला है शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। क्या है? शिवालिक श्रेणी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया? ट्रांस हिमालय, उसके जस्ट नीचे हो जाएगा बृहत हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप इसका एक पहले तो स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके बाद मैं और आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी ने कहा कि हमेशा पढ़ाई याद मत करो, समझो, है ना। और समझने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं, आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोई चीज़ को पढ़ना इतना है, लेकिन आप इतना पढ़ लो तो इतने में से इतना तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। देखो ये हो गया अपना गंगा का मैदान। मान लो इस तरफ क्या? इंडिया, ठीक है। क्या है? इंडिया। और इस तरफ क्या? चाइना, ठीक है। ये इस तरफ है इंडिया, और इस तरफ से अपन चाइना की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप मान लो जा रहे हो चाइना, तो सबसे पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा का मैदान कर लिए क्रॉस, और जैसे ही क्रॉस किया आपको एक श्रेणी मिल जाएगी, ठीक है। इस श्रेणी को कहेंगे हम, क्या कहेंगे बताओ जरा, याद हो तो, ठीक है। गंगा का मैदान, जस्ट उसके ऊपर कौन श्रेणी थी? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, क्या कहते हैं इसे? शिवालिक श्रेणी। फिर आगे चर्चा करें कि शिवालिक श्रेणी के बाद कौन सा आएगा, तो शिवालिक श्रेणी के बाद इससे थोड़ा सा ऊंचा आएगा, एक श्रेणी और आएगी, जिसका नाम है लघु हिमालय। क्या कहते हैं इसे? लघु हिमालय, ठीक है। सबसे पहले गंगा का मैदान, शिवालिक श्रेणी, चाइना जा रहे हो आप, ठीक है। शिवालिक श्रेणी, लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद एक बड़ी सी चोटी, मतलब बड़ी सी रेंज आएगी, जिसका नाम है बृहत हिमालय। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बृहत हिमालय, ठीक है। क्या है नाम? बृहत हिमालय। अब बृहत हिमालय के बाद
ये जो क्षेत्र बृहद हिमालय के बाद ये जो क्षेत्र है ना, ये कहलाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहलाता है? ट्रांस हिमालय, हिमालय, हिमालय। और इसी की श्रेणियों को चाइना में, ये आ गया चाइना, यहाँ से चाइना लग गया, ठीक है। चाइना में कहा जाता है कैलाश। क्या कहा जाता है? कैलाश। क्या कहा जाता है? कैलाश रेंज, ठीक है। कैलाश रेंज किसका हिस्सा है? चाइना का। हालांकि ये तिब्बत का हिस्सा है, ठीक है। और इस गधे ने, ठीक है, कब्जा किया है। फिर उसके आगे बात करें तो आगे लग जाता है तिब्बत का पठार। क्या है ये? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और तिब्बत के पठार के बाद एक श्रेणी और है चाइना के अंदर, इसे कहा जाता है कुनलुन श्रेणी, कुनलुन श्रेणी, ठीक है, कुनलुन श्रेणी। तो देखो, अगर आप भारत से जाओगे तो सबसे पहले गंगा का मैदान मिलेगा, फिर उसके बाद मिलेगी शिवालिक श्रेणी, फिर क्रॉस करोगे आप लघु हिमालय, फिर बृहद हिमालय में पहुंच जाओगे। दुनिया की सारी चोटियां सबसे बड़ी बड़ी यहीं पर, ठीक है। फिर उसके बाद मिलेगा ट्रांस हिमालय, जिसे चाइना क्या कहता है? कैलाश रेंज, ठीक। फिर उसके बाद तिब्बत का पठार मिलेगा और उसके बाद मिलेगा कुनलुन श्रेणी। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ इन चारों को पढ़ना है, ठीक है। किसे पढ़ना है? इन चारों को पढ़ना है। ये अपने भारत के अंतर्गत आते हैं। मैंने इन्हीं को नंबर से लिखा था ना, इसे मैंने 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे 3 नंबर और इसे 4 नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और बाकी बचा ट्रांस हिमालय से अपन स्टार्ट करेंगे, ट्रांस हिमालय से अगली वीडियो। तो बहुत डीप चलेंगे और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, गारंटी।